पिछले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का मिससेलेनियस सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट X, Y and Z which he sells into 2 market. Annual sales are indicated below. कोई मैन्युफैक्चरर है, वह 3 प्रकार के प्रोडक्ट X, Y और Z को प्रोड्यूस करता है और उसे 2 प्रकार के मार्केट में सेल करता है और मार्केट में उनके नंबर्स दिए हुए हैं प्रोडक्ट के, किन किन नंबर्स में वो सेल कर रहा है। यहाँ पे गिवन है मार्केट यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट्स, मार्केट फर्स्ट एंड मार्केट सेकंड। मार्केट फर्स्ट में प्रोडक्ट जो है X, Y एंड Z। X प्रोडक्ट कितना मार्केट फर्स्ट में X प्रोडक्ट कितना सेल करता है 10,000। प्रोडक्ट Y 2,000 या 18,000। जेड प्रोडक्ट मार्केट एक में मान लिया जाए गोरखपुर का मार्केट है और एक कानपुर मार्केट है, तो गोरखपुर के मार्केट में गया तो X प्रोडक्ट 10,000 सेल किया, Y प्रोडक्ट 2,000 और Z प्रोडक्ट 1,800। और जब यही कानपुर लेकर गया प्रोडक्ट तो X प्रोडक्ट एज्यूम कर लेते पेंसिल है या पेन है और एक कॉपी है, तो गोरखपुर के मार्केट में कितना पेंसिल बेचा 10,000, कितना कलम बेचा 2,000 और कितना कॉपी बेचा 18,000। जब एक कानपुर मार्केट में लेकर गया तो कितने कितने प्रोडक्ट्स बेचे 6,000 पेंसिल एज्यूम किए, पेंसिल गिवन नहीं है 20,000 एंड 8,000। क्या गिवन है ए गिवन है if unit sale prices of X, Y and Z are 2.5, 1.5 and 1 rupees respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। कह रहे हैं कि जो यह X प्रोडक्ट है इसके एक यूनिट का प्राइस है 2.5 रुपीज, Y के 1.5 रुपीज एंड Z का 1 रुपीज। इसका एक प्रोडक्ट लेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा 2.5 रुपीज, Y का एक प्रोडक्ट 1.5 रुपीज एंड Z का वन प्रोडक्ट कितना होगा 1 रुपीज। करेक्ट टोटल रेवेन्यू कितना प्रोड्यूस होगा, हम लोग जानते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का कॉलम में, तो रो को हम लोग अगर प्रोडक्ट X फर्स्ट मार्केट में देखते हैं कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। फर्स्ट मार्केट, इन फर्स्ट मार्केट रेवेन्यू देखते हैं, क्या करते हैं नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है उसको रो में ले लेते हैं 10,000, 2,000 एंड 18,000 और जो प्राइसेस हैं 1 यूनिट का उसको कॉलम में ले लेते हैं। कॉलम में क्या होगा 2.5, 1.5 एंड 1 रुपीज। हम लोग क्या कर सकते थे प्राइसेस को किस में ले सकते थे रो में, और एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट को किस में ले सकते थे कॉलम में, तो भी आ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट मैट्रिक होगा वो रो लेंगे, सेकंड मैट्रिक किस में लेंगे कॉलम में, क्योंकि प्रोडक्ट इसी का पॉसिबल हो पाएगा। अब देखते हैं तो कितना आ जाएगा टोटल 1,000 इंटू 25,000 हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस 3,000 हो जाएगा 3,000 और कितना 18,000। टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 3 28 और 8 46,000 रुपीज हो जाएगा फर्स्ट मार्केट में अगर इतने प्रोडक्ट सेल करेगा तो। सेकेंड मार्केट में देखते हैं
इन सेकेंड मार्केट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट किस में लेते हैं, रो में 20,000 एंड 8,000। सेकेंड मार्केट में प्रोडक्ट कितना बेचा है, 6,000, 20,000, 8,000। जो प्राइसेस गिवन है किसमें लेते हैं, कॉलम में 2.5, 1.5 एंड 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 15,000 2 इंटू ए हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 8,000। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 15,000, ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 8,000। अब इसको 8 कर लेते हैं तीनों को, ये कितना हो जाएगा 15 और 30, 45 और 8, 53,000। तो फर्स्ट मार्केट में उसने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया, 46,000 और सेकंड में 53। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा 46 प्लस 53 इक्वल 99,000। रेवेन्यू क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ एवब 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे। इसका 2 रुपीज कर दिया, इसका 1 रुपी, इसका 50 पैसे, मतलब 0.5 रुपीज। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट मार्केट में कितना रेवेन्यू प्रोड्यूस करेगा और सेकंड मार्केट में कितना रेवेन्यू प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली कर लेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो हो ही जाएगा, बस यहाँ पे प्राइसेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 0.5। इसमें भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन प्राइसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0.5। तो बी वाला पोर्शन ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स X so that X into 1, 2, 3, 4, 5, 6 equals to -7, -8, -9, 2, 4 एंड 6। देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। ये जो x गिवन है इसको मान लेते हैं कि ए बी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, x। इसका ऑर्डर देखते हैं, 2 रो है और कितने कॉलम है, 3। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब इसमें नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए हैं। यहाँ पे n इंटू 2, ये 2 और 2 आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा, तभी इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्योंकि हमें इसका ऑर्डर नहीं गिवन है, ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। अगेन जो यहाँ पे इसका ऑर्डर देखते हैं, 2 रो है, कॉलम कितना है, 3। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, n/3। तो n की वैल्यू कितना हो गया, 2। यहाँ पर जो हम लोग को प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, ये तो सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, n/3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। तो 2/2 ऑर्डर का क्या हो गया, x मैट्रिक्स होगा। इसी को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का ऑर्डर गिवन नहीं है, इसका ऑर्डर, इसके ऑर्डर और इसके ऑर्डर की हेल्प से फाइंड कर लेंगे।
ये वाली जो वैल्यू होगा इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेंड होता है वह पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के ऑर्डर के इक्वल होता है। अब देखते हैं इसका x को एज्यूम कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू x y w एंड z। कोई मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो यहां से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, x y w z, और ये क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 2/2 ऑर्डर का है और ये कितने ऑर्डर का है 2/3 ऑर्डर का। ऑक्टेंट कितने ऑर्डर का होगा 2/3 का, जितने ऑर्डर का है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट x इंटू 1 x हो जाएगा, y इंटू 4 4y, x प्लस 4y फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y, नेक्स्ट 3x प्लस 6y 3x प्लस 6y। अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या होगा w और प्लस 4j w प्लस 4j, नेक्स्ट 2w प्लस 5j 2w प्लस 5j, नेक्स्ट 3w प्लस 6j 3w प्लस 6j इक्वल्स टू ए -7 -8 -9 2 4 एंड 6। कंपेयर करते हैं दोनों साइड, इक्वल मैट्रिक्स हो गए ये दोनों। कितना वैल्यू ऑब्टेन होगा 4x प्लस 4y इक्वल टू x प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा -7, 2x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा -8, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -8, x प्लस 4y इक्वल टू -7, 2x प्लस 5y इक्वल टू -8। इन दोनों को अगर सॉल्व कर लें तो कितना ऑब्टेन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये कितना हो जाएगा 3y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -6, y इक्वल टू -2, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है 2x प्लस 8y इक्वल्स टू -14, y की वैल्यू कितनी है -2, तो 2x प्लस 8 इंटू -2 इक्वल्स टू -14, 2x माइनस 16 इक्वल टू -14, 2x इक्वल टू -14 प्लस 16, ये हो जाएगा 2, x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, x इक्वल टू कितना ऑब्टेंड है 1, y इक्वल टू कितना ऑब्टेंड है -2। नेक्स्ट x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद w और z की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं कंपेयर करते हैं, w प्लस 4z इक्वल टू 2, 4z इक्वल्स टू 2 एंड 2w प्लस 5z इक्वल्स टू 4। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3z इक्वल्स टू 0, z इक्वल टू 0, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब इसको पूरी देख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है इसे 2w प्लस 8z इक्वल्स टू 4 गिवन है, z की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 इक्वल टू 4, w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे z की वैल्यू 0, w की वैल्यू क्या हो गई 2, z इक्वल टू 0, w इक्वल्स टू 2।
तो जो मैट्रिक्स x हम लोग एज्यूम किए थे, देखते हैं कितना ऑब्टेंड होता है। x इक्वल टू x y w z। x की वैल्यू कितना गिवन है 1, y की वैल्यू क्या है -2, w की वैल्यू क्या है 2 और z की वैल्यू क्या है 0। इस प्रकार हम लोग मैट्रिक्स x को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। If A and B are square matrix of the same order such that, क्या गिवन है 12 में x और A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और गिवन है AB इक्वल टू BA। AB इक्वल टू क्या गिवन है BA। देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट, मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। क्या प्रूव करना है, A B पर n इक्वल्स टू b टू द पावर n इंटू a, एक बार प्रूफ है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करने के लिए क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। अगेन n इक्वल टू k के लिए हम लोग ट्रू एज्यूम कर लेते हैं और उसके बेसिस पर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसके ट्रूथनेस का चेक कर, ट्रूथनेस को क्या करते हैं चेक करते हैं। देखते हैं क्या होता है। फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 एज्यूम करते हैं a b पर 1 इक्वल्स टू a b पर क्या हो जाएगा 1 इंटू a। तो a b इक्वल टू b a ट्रू है क्योंकि a b इक्वल टू b a गिवन है। मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, n इक्वल टू 1 एज्यूम करके देखते थे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है, अब क्या करते थे, लेट इट इज ट्रू, ट्रू फॉर n इक्वल टू k। एज्यूम करेंगे कि n इक्वल टू k के लिए क्या है ट्रू है। हेंस a b पर n k, n के प्लेस पे क्या रखें k इक्वल्स टू b पर k इंटू a। ये हम लोग एज्यूम किए कि ट्रू है। इसके बेसिस पे हम लोग n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे ट्रू होगा कि नहीं। नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए देखते हैं a इसमें b पर k प्लस 1। तो हम लोग जब मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े थे बोले थे इसमें से उतना क्वांटिटी अलग कर लेंगे कितना है गिवन है। a b पर k इंटू b, क्योंकि हम लोग जानते हैं a पर m प्लस n इक्वल्स टू a पर m इंटू a पर n होता है। तो b पर k प्लस 1 का मतलब क्या होगा, b पर k इंटू b पर 1। a b पर k इक्वल टू अभी हम लोग एज्यूम किए कि ट्रू है, a b पर k इक्वल टू b पर k इंटू a b पर k इक्वल टू b पर k इंटू a ट्रू है। इसके प्लेस पर a सब्स्टिट्यूट करते हैं, b पर k इंटू a इंटू b। अगेन हम लोगों को क्या प्रूव करना है यहाँ पे, b पर k प्लस 1 पहले लाना है। तो a b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन है b a, क्या गिवन है b a। तो a b इक्वल टू b a और ये 1 इस पे पावर इस पे k है तो कितना हो जाएगा b पर k प्लस 1 इंटू a, b पर k प्लस 1 इंटू a b पर k प्लस 1 इक्वल टू b पर k प्लस 1 इंटू a। Hence it is also true for n equal to k plus 1। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या प्रूफ हुआ, ट्रू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा इसे ट्रू प्रूव किया गया। सेकंड क्या अभी प्रूव करना है इसमें, a b पर n इक्वल्स टू a पर m इंटू b पर n, a भी प्रूव करना है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे, सबसे पहले n इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे 1। लेट n इक्वल टू फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 देखते हैं ट्रू एक फॉल्स है। a b पर 1 इक्वल्स टू a पर 1 इंटू b पर 1, a b इक्वल टू a b
ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी, ए ट्रू है। अब किसके लिए ट्रू मानेंगे, एन इक्वल टू के लिए, एज्यूम लेट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, एन इक्वल टू के लिए ट्रू मानेंगे, ए बी पर के इक्वल्स टू ए पर के इंटू बी पर, ए पर के इंटू क्या एज्यूम कर लेंगे बी पर के। अब इसके लिए किसके लिए हम लोग ट्रू प्रूव करेंगे, फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। यहाँ पे ए बी एन के प्लेस पे क्या रखेंगे, के प्लस वन। तो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, इसमें से इतना पोर्शन अलग कर लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए बी पर के और वन को अलग कर देते हैं, ए बी पर के इंटू ए बी, और ए बी पर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए पर के इंटू बी पर के। हमें कितना प्रूफ करना पड़े, ए पर के प्लस वन, बी पे के प्लस वन। तो यहां पे देखते हैं ए पर के इंटू बी पर के इंटू ए बी। यहां से क्या किए, ए बी पर के इक्वल टू ए पर के इंटू बी पर के, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब क्या करेंगे, यहां पे हम लोग जानते हैं ए बी इक्वल टू क्या गिवन है, बी ए पर के बी पर के एंड इन दोनों को बी ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए, इन दोनों का पावर ए पर के इंटू ए बी पर हो जाएगा कितना, के प्लस वन इंटू ए। अगेन ये जो वैल्यू है इसको भी हम लोग अभी प्रूव किए हैं, बी पर के प्लस वन इंटू ए इक्वल टू ए पहले आ जाएगा और बी पर के प्लस वन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसको प्रूव किए थे, तो इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें ए को एक पास करना है। तो क्या लिख सकते हैं, ए पर के, ए को पहले कर देते हैं, ए इंटू बी पर के प्लस वन, ए पहले हो गया, बी पर के प्लस वन बाद में हो गया, तो ए पर ए वन पावर आ जाएगा, तो ए पर कितना आ जाएगा, के प्लस वन और बी पर के प्लस वन, ए बी पर पावर के प्लस वन, इसके लिए भी क्या हो गया, एक ट्रू प्रूफ हो गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा पहले और दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या गिवन है, इफ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन ऑप्शन गिवन है, देखते हैं ए स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, सॉल्यूशन में देखते हैं, ए स्क्वायर का मतलब हुआ अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इनटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू आई, मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, गामा जीरो हो जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं इसके इसमें, गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, गामा बीटा और ए प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, कंपेयर करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स क्या हो जाएगा 1, यहां भी कंपेयर करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, तो इसको 1 को इधर कर लेते हैं, प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन इसमें गिवन है, 1 प्लस माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएंगे निगेटिव, माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, माइनस किधर कर देते हैं 1 माइनस बीटा गामा
माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? सी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 14 है इफ द मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric then ये कह रहा है कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर A सिमेट्रिक होगा तो A डैश इक्वल टू A, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो A डैश इक्वल टू माइनस A। अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे? A, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश इक्वल टू माइनस A। देन A इज डायगोनल मैट्रिक्स फर्स्ट, सेकंड है A इज जीरो मैट्रिक्स, सी ऑप्शन है A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको ऐड करते हैं, A डैश टू A डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। A डैश इक्वल टू 0, हेंस A डैश जीरो मैट्रिक्स हुआ। अगर A डैश जीरो मैट्रिक्स हुआ तो A भी कौन सा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स। A यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स होगा? जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज की है, एसिमेट्रिक के लिए माइनस, सिमेट्रिक के लिए A डैश इक्वल टू A, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए A डैश इक्वल टू माइनस A। दोनों को ऐड कर देंगे तो एक 2 A डैश हो जाएगा, A और माइनस A क्या हो जाएगा? 0। A डैश इक्वल टू 0। तो अगर A डैश जीरो मैट्रिक्स है तो एक ट्रांसपोज है इसका, तो A भी क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।